मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 5 मिनट शो द करंट अफेयर शो में मैं योगेश अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस में स्वागत करता हूं। शुरू करें आज का लेक्चर। चलिए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों की घोषणा की है। उसमें सबसे पहला सुधार क्या रहेगा, रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए बढ़ाए हैं। इसके बाद में देखते हैं, अगर भारत में भावी कोई महामारी आती है तो उसके बचाव के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए पहले से ही ये प्रिपेयर होंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाने की अन्य सुधार भी वहां पे होंगे, जैसे नए नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, नई नई इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनेंगी, ताकि अगर आगे भविष्य में ऐसा कुछ आता है कोरोना के बाद तो हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत देश तैयार रहे। आगे देखते हैं, कोविड के बाद समानता के साथ प्रौद्योगिक आधारित शिक्षा, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड जो एजुकेशन सिस्टम है उसको लाने की बात की गई है, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस हो गए, ऑनलाइन चैनल्स हो गए, ये सब चीजें आएंगी। कोई यूट्यूब चैनल नहीं, आपके जैसे दूरदर्शन चैनल है उसी तरह एजुकेशन चैनल। आईबीसी के संबंधित उपायों के जरिए कारोबार में सुगमता बढ़ाई है, मतलब आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको इंप्रूव करने की बात कही गई है। रेड टेपिज्म जो है वो आपको कम कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, कंपनी अधिनियम में भी डिफॉल्ट को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। अब डिफॉल्टर कैसे हो जाएगा कोई कंपनी, जब वो लोन पे नहीं कर पाएगी, अपनी देनदारियां पूरी नहीं कर पाएगी तो वो डिफॉल्टर हो जाएगी। तो उसके अंदर कुछ सुधार किए गए हैं। कंपनियों में कारोबार के लिए करने में सुगमता, वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आगे देखते हैं, एक नए आत्म भारत निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति का भी घोषणा किया है। केवल 2020-21 के लिए जो सीमा उधारी है, उधारी की जो सीमा है वो 3% जो रहती थी जीडीपी की, अभी उसको 5% तक कर दिया गया है। अगली न्यूज आती है, अमान्य या गैर कार्यात्मक फास्टैग वाले वाहन, मतलब अगर कोई फास्टैग खराब हो गया है या डिस्क्वालीफाई हो गया है, अगर वैसा व्हीकल अगर किसी फास्टैग लाइन में जाता है तो उसे दुगना टोल वसूला जाएगा। अभी तक उससे क्या होता था, 2 बार वसूला जाता था, अब क्या हो गया, वो 2 गुना वसूला जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के करने के लिए जो आईबीसी, जैसा कि मैंने पहले बताया, उसने क्या मेजर्स लेने हैं वो देखने के लिए हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले जो मिनिमम थ्रेशहोल्ड अमाउंट है, अगर किसी की इंसॉल्वेंसी होगी, किसी को दिवालिया घोषित करना है तो उसको 1 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है 1 लाख से। अगर 1 लाख से पहले 1 लाख तक होता है उसको इंसॉल्वेंसी कर पाता था, अभी 1 करोड़ से पहले नहीं होगा, जो कि एमएसएमई के अंदर है। अगला, स्पेशल इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाए जाएंगे एमएसएमई के लिए, जो सेक्शन 240A के अंदर आएगा। आगे देखते हैं, सस्पेंशन ऑफ फ्रेश इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, ये भी इंसॉल्वेंसी से ही रिलेटेड है, आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, ये फिर से अगर कोरोना के कारण कोई डिफॉल्ट कैटेगरी में आ रहा है तो उसको छूट मिलेगी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आज ही अनाउंस हुआ है। इसके अंदर क्या चीजें हैं, पीएम ई विद्या एक प्रोग्राम बनाया जाएगा जिससे डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन पे जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। फिर आएगा दीक्षा फॉर स्कूल एजुकेशन इन स्टेट और यूटीज, ठीक है, ई कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया जाएगा और क्यूआर कोडेड जो बुक्स हैं वो दी जाएगी। इसको भी दिया है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक देश में पूरे हिंदुस्तान में एक साथ डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा। एक ईयर मार्क टीवी चैनल भी हर क्लास के लिए 1 to 12 के लिए बनेगा, मतलब अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है तो एक अलग चैनल, सेकंड के लिए अलग चैनल, उसमें पूरा दिन सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस ही आएंगे। ठीक है। एक्सटेंसिव यूज ऑफ रेडियो, कम्युनिकेटिव रेडियो और पॉडकास्ट, इनका यूज करेंगे पढ़ाने के लिए। आगे देखें, स्पेशल ई कंटेंट फॉर विजुअली एंड हियरिंग इंपेयर्ड, ये भी समझ में आ गया होगा, नेत्र बाधित लोग हैं जो सुन नहीं सकते या आंखों से अच्छे से देख नहीं सकते, उसके लिए स्पेशल ई कंटेंट आएगा। जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी है उनको ऑटोमेटिकली स्टार्ट ऑनलाइन कोर्स है, मतलब वो ऑनलाइन कोर्सेज 30 मई से स्टार्ट कर सकती हैं, उनको अप्रूवल की जरूरत नहीं है। फिर ये आ गया मनोदर्पण, ठीक है, मनोदर्पण क्या इनिशिएटिव है वो आप देख लीजिए, जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो स्टूडेंट्स को, टीचर्स को और उनकी फैमिली को मिलेगा, जिससे वो मेंटल हेल्थ में उनको फायदा होगा। आगे देखिए, एक नया कैरिकुलम बनाया जाएगा नेशनल में पढ़ाने के लिए, ठीक है, पेडागोगी का मतलब होता है पढ़ाने के लिए, जो पढ़ाने का तरीका है उसके लिए, स्कूल के लिए, ठीक है, जो ग्लोबल होगा 21st सेंचुरी के हिसाब से स्किल की जो रिक्वायरमेंट होगी उसके रिलेटेड होगा। नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन एक क्रिएट किया जाएगा, जिसमें यह इंश्योर किया जाएगा कि क्लास 5 या ग्रेड 5 तक के बच्चों को 2025 तक फुल्ली एजुकेट किया जाए। ये जो होगा वो दिसंबर 2020 तक आपका लॉन्च हो जाएगा। इसमें ग्रेड 5 तक का हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल, ठीक है, ये चैनल रहेगा जो क्या काम करेगा, टू सपोर्ट एंड रीच दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। ठीक है, एक ऐसा चैनल जिसके पास इंटरनेट नहीं है वो इस चैनल के द्वारा वहां पे पढ़ सकता है। 3 चैनल्स वर ऑलरेडी earmarked फॉर स्कूल एजुकेशन, अनदर 12 चैनल्स टू बी एडेड। 3 ऑलरेडी एनमार्क कर चुके हैं और 12 उसके बाद में ऐड हो जाएंगे। प्रोविजन किया गया है
टेलीकास्ट फॉर लाइव इंटरेक्शन सेशन ऑन दिस चैनल। ठीक है, ये चैनल में लाइव इंटरेक्शन होगा, किसके द्वारा? स्काइप के द्वारा। टाई अप किया है डीटीएच ऑपरेटर लाइक टाटा स्काई और एयरटेल से, ताकि वो एयर एजुकेशनल वीडियोस को, कंटेंट को इन चैनल्स पे डाले। आगे देखते हैं, कोऑर्डिनेशन विद स्टेट ऑफ इंडिया टू शेयर एयर टाइम। ठीक है, स्टेट्स ऑफ इंडिया से कोऑर्डिनेट किया है कि वो 4 घंटे का टाइम स्वयं प्रभा के लिए दें। दीक्षा प्लेटफॉर्म जो है वो 21 करोड़ हिट्स ले चुका है 24 मार्च से लेकर अभी तक। आगे देखते हैं, 200 नई ई बुक्स आएंगी, ठीक है, टेक्स्ट बुक्स आएंगी जो ई पाठशाला के अंदर ऐड की जाएंगी। आगे देखते हैं, कुछ एक डेटाज हमें आज देखने को मिले हैं जो एफएम जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, उन्होंने इशू किए हैं कि अभी तक 15,000 करोड़ अनाउंस हुए, जिसमें स्टेट्स को इतना मिला है, एसेंशियल आइटम, टेस्टिंग किट्स और इंश्योरेंस जो कवर है 50 लाख हर किसी हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए अंडर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 50 लाख पर पर्सन फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स। ठीक है, आगे देखते हैं, ई संजीवनी ई टेलीकास्ट सर्विस चालू की है, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग करी है, कैसे वर्चुअल लर्निंग मॉड्यूल्स बनाए हैं ई आई गॉट प्लेटफॉर्म पे, और सबसे बड़ा आपको पता है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन जो मिलियंस के अंदर इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। ये किस लिए आपको पता है? सेल्फ असेसमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, आपको पता चलेगा कि आपके पास वाला कौन कोविड पेशेंट है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर के लिए क्या किया है? एपिडेमिक डिसीज एक्ट में अमेंडमेंट किया है, और पीपीईस के लिए कुछ एडुकेट प्रोविजन की है। 0 से लेकर अब जो थे वो 300 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हो गए हैं, मतलब पहले 0 मैन्युफैक्चर थे इंडिया में, अब 300 हैं। अब सप्लाईज जो पीपीईस की है वो 51 लाख हो चुकी है, N95 मार्क्स की 87 लाख और HCQ टैबलेट्स की 11.8 करोड़। अब ये बताना है आप मुझे कि HCQ टैबलेट्स क्या काम आती हैं और इसका क्या महत्व है। और आपको बता दूं, ये ही टैबलेट्स वो टैबलेट्स हैं जो हमने यूएसए को दी है, पहले इसको देने से मना कर दिया था, इसके बदले में वो हमें वेंटिलेटर भी दे रहा है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ में, और इसी तरह से हम 5 मिनट में डेली का अपडेट्स जानते रहेंगे। इसका क्विज बच्चों आपको दोपहर तक मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।